हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैलेंज होम क्लास में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। आपके कहे अनुसार आज का हमारा वीडियो बिल्कुल आपके क्रैश कोर्स पे आधारित है। जैसा कि पूजा ने कहा था, सर प्लीज आप भी कुछ ऐसा कुछ बनाइए जो हम अपने दिमाग में रखें और इस हिसाब से तैयारी करें कि इस चैनल से पढ़कर 95% के ऊपर मार्क्स कैसे लाया जा सके। अब ये तभी हो सकता है जब हम साल भर की पढ़ाई सिर्फ एक महीने मतलब 30 दिनों के अंदर करें। जैसा कि आप जान रहे, चल रहा है मार्च का महीना और लगभग मार्च के लास्ट या अप्रैल में आपके बोर्ड एग्जाम होने ही होने वाले हैं। कुछ बच्चों के मन में धारणा थी कि हो सकता है कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, प्रमोटेड हो जाएंगे। तो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। एग्जाम होंगे, 100% होंगे। अब 2022 को टारगेट रखकर आज का ये वीडियो बनाया गया है। प्लीज कहीं मत जाइएगा, एकदम शुरू से देखिए। उन सभी बच्चों के लिए जो अब तक या तो कुछ भी नहीं पढ़े और जो या तो कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। आज का हमारा वीडियो बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस पे आधारित है और साथ ही साथ एनसीईआरटी पैटर्न, जैसा कि आप जानते हैं आपका 100% एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है। यह क्लास 12th वालों के लिए है, तो बच्चों कहीं मत जाइए। एक क्रैश कोर्स है जिसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया कि आप कैसे समझ सकते। जैसा कि अकॉर्डिंग चैप्टर की बात करें, सर हम किन किन चैप्टरों को ज्यादा नोटिस करें, तो आप याद करिए। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि हमारी जो टॉपिक है वो भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर। भौतिक रसायन के 5 चैप्टर, जिसमें से स्पेशली विलयन जो 7 अंक वाले चैप्टर है, लंबे स्कोरिंग वाले चैप्टर है, उनको पहले पकड़ा जाए। क्योंकि अगर हम इन छोटे छोटे चैप्टरों को दिमाग में रखें जिससे ज्यादा तक के मार्क्स आते हैं, अगर उनको याद करें तो 100% हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले किसको पकड़िए? विलियन चैप्टर, जो बहुत ही इजी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में पकड़िए किसको? विलियन। यहां से देखिए बेटा, 7 अंक पी ब्लॉक मतलब अकार्बनिक रसायन। यहां पे देखिए जो 6 अंक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड और आपका हो गया जैव अणु। एल्डिहाइड और जैव अणु मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स को 100% बढ़ा देगा। अगर इन चारों चैप्टरों को फोकस किया जाए तो अगर हम लोग याद करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ये जो येलो वाली लाइन है जिसमें से 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चैप्टरों को नोटिस करिए। और जो स्पेशली 7 चैप्टर हम आपको याद करा रहे हैं, एक विलेयर, पी ब्लॉक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जैव अणु, इनसे क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग किए जाते हैं। अगर इन चैप्टरों को केवल नोटिस करें, देखो 7, 7, 14, 14 और 6, 20, 6, 26, मतलब सिर्फ इन्हीं चैप्टर को देखें तो 26 मार्क्स आपके सिर्फ ये आ गए। अब जैसा कि अगर हम नोटिस करें, हमारे पास कोविड की वजह से सिर्फ 13 चैप्टर ही हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि 13 चैप्टर कोविड की वजह से रिड्यूस कर दिया गया। अगर उन्हें रिड्यूस करके हटा दिया गया तो हमारे भौतिक रसायन में सिर्फ आए 5 चैप्टर, और उस 5 चैप्टर को अगर हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करें तो 27 अंक केवल फिजिकल केमिस्ट्री से याद हो सकते हैं। अब सवाल, सर हम कहां कहां फोकस करें? जैसा कि हमने आपको सिखाया कि हम लोग के पास सिर्फ है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर को बांट दिया गया तो 5 चैप्टर आपके भौतिक रसायन के, 5 चैप्टर आपके कार्बनिक के और 3 चैप्टर आपके अकार्बनिक के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कार्बनिक आता ही नहीं है कि नहीं? तो उन्हीं चैप्टर को ऑब्जर्व करिए जिससे ज्यादा मार्क्स आए। अब सवाल, सर हम मार्क्स कैसे लाए इन 30 दिनों के अंदर? चैप्टर के अकॉर्डिंग बांटिए।
अगर 13 चैप्टर देखा जाए, 13 दूना 26 किया जाए, मतलब हर 2 दिन एक चैप्टर को दीजिए। पहला चैप्टर उठाइए, 2 दिन इसको दीजिए, तो 5 चैप्टर आपके तैयार करने में भौतिक रसायन के दिन हो गए कितने? 10 दिन। 3 चैप्टर आपके इसको तैयार करने में हो गए कितने? 6 दिन। 5 चैप्टर इसको तैयार करने में हो गए कितने? 10 दिन। मतलब 10 6 16 और 10 26 दिन। अब कब कहोगे सर और 4 दिन हम क्या करेंगे? अरे 4 दिन तो नहीं पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि हम लोग की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे ही हम लोग बुक खोलते या तो नींद आने लगती है और या तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। इतना सारा कैलकुलेशन है, तो उनको कैसे तैयार किया जाए? सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए। तो बिल्कुल बच्चों, आपके गाइड के लिए वीडियो बनाया गया है, आप बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिए कि कैसे हम क्या तैयारी करें 30 दिनों के अंदर। अगर हम सबसे पहले दिन की बात करें तो एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर उठाइएगा, क्योंकि अगर एक दिन में सभी चैप्टर को तैयार करोगे तो कभी नहीं हो सकता। अब सवाल, अगर हम सर एक दिन में एक चैप्टर उठा रहे हैं तो कौन सी चीजें सबसे पहले देखें? तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए, और उस वाले लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर देखिएगा जो आपके प्रीवियस वर्ष में 2 या 2 से ज्यादा बार आया हो। कितनी बार? 2 या 2 से ज्यादा बार आया हो। तो उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे एक दिन में 2 लॉन्ग तो जरूर याद कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा आइए, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ आप 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग रोज याद करिए एक चैप्टर के। तो अगर हम इनको बांट दें, एक चैप्टर तैयार करने में हमें लगभग हो जाएंगे 2 दिन, और जैसा कि 13 चैप्टर है तो 13 दूना कितना हो गया? 26 दिन। तो 26 दिन में हम इन छोटी छोटी टॉपिकों को बिल्कुल याद कर लेंगे। आप सबसे पहले मेन फोकस करिएगा कि ऐसे ही लॉन्ग शॉर्ट को उठाइएगा जो 2 या 2 से ज्यादा बार आया हो, ठीक है? और इसके साथ ही साथ तीसरा और लास्ट पॉइंट, कम से कम आप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, बोले तो बहुविकल्पी क्वेश्चन रोज सॉल्व करिए। देखिए बेटा, 5 शॉर्ट, 2 लॉन्ग और 10 एमसीक्यू। अगर आप ये 2 दिन में तैयार करेंगे सिर्फ एक चैप्टर का, ऐसे ही आपको हर चैप्टर में तैयार करना है, तो आपको निश्चित बता रहे हैं कि आप अपने अंदर सुधार देखोगे और आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकोगे, है कि नहीं? अगर हम मेन फोकस करें अपने छोटी छोटी पॉइंटों पर कि सर अगर हम 2 लॉन्ग तैयार करें तो कौन से लॉन्ग को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किया जाए, तो आप प्रेफरेंस करिएगा उस चैप्टर को। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या? ठोस अवस्था। अब आपको नोटिस करना है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। किसके? ठोस अवस्था। मतलब ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या है, ठोस अवस्था को क्रिस्टल और अक्रिस्टल रूप में बांटा गया। अगर बांटा गया तो इनमें किस प्रकार का दोष निकल के आया, इनके गुणधर्म क्या है, इनकी गुणवत्ता क्या है और इनका उपयोग हम कहां कहां करते हैं। इजी।
अब दूसरा सवाल, सर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में, मतलब गणितीय विधि में। अगर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फंडा आपको बता दें बच्चों, आप सबके फॉर्मूला एक चार्ट पेपर पे बनाइए। आपको बता रहे बेटा, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और जैसा कि केमिस्ट्री है तो जहां आप पढ़ते, जैसे एक कोना बना लीजिए जहां आप हमेशा बैठकर अपने आप को 2 से 3 घंटा बिता सकते हैं, तो उस कोने पर जरूर आप वहां पे पीरियोडिक टेबल लगाइए। ये वाला जो था, याद आ रहा है? ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो समझिए आपको केमिस्ट्री आएगी नहीं। तो जहां पढ़ते वहां पोस्टर की तरह चिपकाकर इसको बनाइए। साथ ही साथ जो भी फॉर्मूला आप नोट कर रहे हैं या जो भी फॉर्मूला हम जिस चैप्टर से, तो एक कॉलम बना लीजिए कि जैसे ये ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था का जो जितना भी फॉर्मूला है वो यहां हो गया। उसके बाद विलयन चैप्टर है, विलयन चैप्टर का फॉर्मूला यहां हो गया। कोशिश करिएगा ऐसा नहीं लिखिएगा कि सब मिक्स हो जाए। एक को हम रेड पेन से लिख देंगे तो दूसरे को हम ग्रीन से लिखेंगे, नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को ब्लू से लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे बांट के करेंगे तो दिमाग में बैठता आ जाएगा। आज जब भी ब्रश करिए तो एक बार चार्ट को देखिए कि आपके चार्ट में क्या लिखा है, या जब पढ़ने बैठिए जो फॉर्मूला फंस रहा है उसको तुरंत उसमें बोर्ड पे देखिए कि आपने चार्ट में क्या लिखा है। अगर इतनी बातें आप केयर करेंगे तो आपको बता रहे हैं आपके दिमाग में फॉर्मूला अटेगा भी और आप इसको लंबे समय तक याद रखोगे। क्योंकि हमें सबसे बड़ी समस्या होती कि हम लोग भूल जाते। बच्चों, भूलना भी जरूरी है, अगर नहीं भूलेंगे तो लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो भूलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन भूले हुए चीजों को कैसे याद किया जाए उसका सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, आप क्या करिए, फॉर्मूले का चार्ट बनाइए और एक एक फॉर्मूले पर एक एक उदाहरण रोज लगाइए। तब देखो केमिस्ट्री कैसे नहीं आती है। आपका सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती या बिल्कुल नहीं आती, हम कैसे पढ़ें। हमारे आज के चैनल में 2 टाइप के बच्चे देख रहे हैं, ये हम जानते हैं। एक वो बच्चे जो पूरे वर्ष कुछ ना कुछ पढ़ते और याद करते हैं, और दूसरे वो बच्चे जो सिर्फ ये सोचते हैं कि जब एग्जाम टाइम या टाइम टेबल आएगा तो हम याद करके एग्जाम देंगे। अब दोनों का एक ही मकसद क्या है, अच्छे नंबर लाना। अब ये दोनों अच्छे नंबर कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे कि आप अगर अपनी छोटी छोटी बातों को याद करिए। जैसे सबसे पहला अगर आप याद करिए, क्या रोज एक लॉन्ग, दो शॉर्ट,
5 MCQ, अब जिसमें मान लीजिए सवाल है तो कम से कम 3 न्यूमेरिकल्स अगर आप रोज लगाएंगे तो आपके मार्क्स हमेशा इंक्रीज करेंगे। ये गारंटी है मेरी, आप लिख के रख लो कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों को याद करोगे तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे बेटा, दोनों के। अब जैसा कि हमें पता है कि जो बच्चे रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं उन्हें याद होता जाता है, लेकिन याद करने का सबसे पहला ही होता है प्री प्लान। आप कैसे प्री प्लान करते हैं, कैसे उसको याद करते हैं, कहां तक याद कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग एग्जाम का पेपर देखते हैं तुरंत यही आता है, सर नहीं आ रहा है, सर लग रहा है बहुत कठिन है, सर लग रहा है कि एकदम सब भूल गए, या सब क्या होता है मिक्स हो जाता है। तो मिक्स ना हो उसके लिए छोटी छोटी बातों को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों शुरू से चैप्टर वाइज बांटो, जैसे जब आपके पास सबसे पहले क्या था बुक्स, तो बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजो, कॉपी में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करिए नोट कर लीजिए। ओके, अब दूसरी टेक्निक, वीडियो लेक्चर देखिए, देखे समझे, डाउट हो तो पूछे, सबसे जरूरी डाउट हो तो रोज पूछे। इसके साथ आपके पास इस समय देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक्स भी है, पढ़े और समझे कि जो चीजें हैं वो कौन सी है, कौन कौन सी चीजें उसमें हैं इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर लिखें। और इसके साथ साथ अपने आप को मेजर करने के लिए आप क्या करिए, अनसॉल्व लगाइए। जिस दिन आप अनसॉल्व से सभी क्वेश्चन लगाओगे और लगाकर एक औसत बता रहे हैं, आप 40 से 50 मार्क्स खुद पाओगे। खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो ये 40 से 50 मार्क्स दोनों मिलकर आपके 95% मार्क्स को स्कोर करेंगे, ये गारंटी है। अगर आप ये छोटी छोटी बातों को आप दिमाग बैठाइए और याद करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे क्रैश कोर्स समझना है, साल भर की पढ़ाई हम कैसे एक दिन में करेंगे। उसके बाद चैप्टर को समझना है, कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर डायग्रामिक है, कौन सा चैप्टर न्यूमेरिकल वाला है, कौन से चैप्टर में लॉन्ग है, कौन से क्वेश्चन चैप्टर में शॉर्ट है, उसको याद करिए। उसके बाद अगर आप बांट दीजिए तो लगभग हर 2 दिन एक एक चैप्टर को दीजिए, फिर भी आप पाओगे 4 दिन आपके पास शेष बचेंगे। 4 दिन में खेलो कूदो घूमो और बीमार पड़ो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसके बाद सबसे पहले ध्यान में रखना है चैप्टर्स को कैसे कैसे डिवाइड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल है। आसान तरीका, सबसे ज्यादा चार्ट बनाकर याद करिए और उसे अच्छे से दिमाग बैठाइए। और स्टेप पूरे वर्ष कुछ ना कुछ जो बच्चे, 2 टाइप के बच्चे हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो स्टूडेंट जो हर वर्ष कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं, और एक वो है जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर हम रात भर पढ़ लिए या एग्जाम के पहले जो चैप्टर तैयार कर लिए मार्क्स अच्छे आएंगे, तो कभी नहीं आ सकते। मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको उसकी तैयारी जरूर करनी होगी।
और कैसे याद करना है, पहले बुक्स, फिर कॉपी, फिर वीडियो लेक्चर, फिर क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व। हमें याद करना है सबसे ज्यादा संरचना चित्रों को भी, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप दिमाग लगाइए, अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, बाय बाय।